अब आगे की बात इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कोई भी चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके चारों ओर क्या प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी का स्टडी जिस फिजिक्स की ब्रांच में किया जाता है उसी फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। रुकी हुई कोई चार्ज बॉडी है, स्थिर पोजीशन में कोई चार्ज बॉडी, उसके चारों ओर मौजूद या उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर। एंड कंडक्टर। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, ऐसी बॉडी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बॉडी से अलग होकर के एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेस होते हैं उसी में इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऐसी बॉडी हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ऐसी बॉडी को ही कंडक्टर्स कहते हैं। और जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कंडक्टर्स किन्हें कहेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जिसमें हीट फ्लो हो सकती है, उसे कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उन्हें इंसुलेटर्स कहेंगे। जितनी ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बॉडी उतनी अच्छी कंडक्टर कहलाती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही उसके कंडक्टर्स की कैपेसिटी की मेजरमेंट होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जिंग। टाइप्स ऑफ चार्जिंग, तीन तरीके के चार्जिंग के तीन प्रकार हैं। पहला फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। और रबिंग इसी को कहते हैं। चार्जिंग, कोई बॉडी कैसे चार्ज हो गई, उसके तीन टाइप हैं। फर्स्ट टाइप बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जब शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जब किसी रॉड को किसी कपड़े से, ऊन से, सिल्क से रब किया जाता है तो रब करने पर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाएं या क्लॉथ से अलग होकर के उस पर आ जाएं, कुल मिलाकर के किसी बॉडी पर रब करने पर इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो वह बॉडी चार्ज हो जाती है। इस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वह मेथड रबिंग या बाय फ्रिक्शन कहलाता है। पहला टाइप, किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका रब करके। दूसरा कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या बताएंगे कि कोई बॉडी है, अगर दूसरी कोई अन्य बॉडी है, ये चार्ज बॉडी मान लीजिए है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर किसी दूसरी बॉडी को इससे टच करा दो या किसी वायर से कनेक्ट कर दो तो इसका जो चार्ज होता है यह चार्ज दूसरे बॉडी में चला जाता है। जो चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को एक दूसरे का ऐसे टच करा दो या किसी वायर से कनेक्ट कर दो तो जो चार्ज बॉडी है इसका चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। दोनों ही अब बॉडी चार्ज हो जाती है, दोनों पर सेम टाइप्स के चार्ज हो जाते हैं। इस तरीके से चार्जिंग करने का मेथड बाय कंडक्शन मेथड कहलाता है।
कंडक्शन मेथड में याद रखिए कि जो चार्ज बॉडी है, जो अनचार्ज बॉडी है, उसको पास में रखने पर या टच कराने पर दोनों पर सेम टाइम के चार्ज पैदा होते हैं। बाय इंडक्शन मेथड के द्वारा कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, इसमें टच नहीं कराना है, इसके पास में अगर ले आएंगे, अगर ये भी कंडक्टर मटेरियल है तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉडी में इधर उधर मूव करते रहते हैं रैंडमली, लेकिन जब किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के निकट ला करके रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन हो गए निगेटिवली चार्ज होने के कारण पॉजिटिव के चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होकर के इस साइड में कलेक्ट हो जाएंगे और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी होने का मतलब कि दूसरा हिस्सा बाहरी पोर्शन जो होता है, बाहरी साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इस दूसरी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अर्थ में माना जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अपरंपार होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन आकर के इस कमी को या पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कुल मिलाकर के अब ये पॉजिटिवली चार्ज खत्म हो जाएगा, अब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यह जो अनचार्ज बॉडी थी चार्ज हो गई। आप इस तरीके से जब चार्जिंग की क्रिया किया जाएगा तो इसे बाय इंडक्शन कहते हैं कि चार्ज बॉडी के निकट अनचार्ज बॉडी लाने पर इसके इंडक्शन के द्वारा प्रेरणा से, इसके प्रयास से इलेक्ट्रॉन इसके निकट अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वह पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस तरीके से बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। याद रखिए इंडक्शन मेथड में जब भी हम चार्जिंग करते हैं किसी अनचार्ज बॉडी को तो अपोजिटली चार्ज होता। अगर ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होती तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। अपोजिट तरीके से चार्जिंग होती, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और कंडक्शन में सेम टाइप चार्ज, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बॉडी बनेगी, यहां से चार्ज दूसरे साइड में चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चला जाता है। तो चार्जिंग के 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन रब करके, कंडक्शन सेम टाइप की चार्जिंग पैदा होती है और इंडक्शन में चार्ज बॉडी के निकट अनचार्ज बॉडी लाने पर इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के इनसाइड सरफेस पर आ जाएंगे, आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगी। इस तरीके से चार्जिंग मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया।